वो कैसा है। मुझ में जो मेरा था सब हो गया तेरा, तुझसे ही ओ साथिया, हाँ प्यार दिल ने किया। तुझसे ही मेरे पिया, हाँ प्यार दिल ने किया। कुछ तो सच कहा होता। मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट हो रही है कि अपनी माँ को कैसे समझाऊंगा। अरे बेटा, हम एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम्हें पता है तो बता दो। हमें यकीन है कि वो इसी घर में रहता है। अरे कौन सा बंदा, कहाँ का बंदा? दिखा राजू, तस्वीर दिखा। सोचो कि आगे करना क्या है। ये हमसे क्या पूछ रहे हो? इस लोमड़ी से पूछो जिसकी वजह से हम सारे फंसे हैं। हाँ प्यार दिल ने किया। हाय हाय, क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। मामा टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। छोड़े इनको। चाचा, आपको याद है वो जो जब मैं छोटी थी बचपन में, आप मुझे मलिक की दुकान पे लेके जाते थे, हम वहाँ से खूब सारी दूध जलेबियाँ लेते थे। ये कब की बात है? अरे मैं याद दिलाती हूँ। अरे भाई, मैं दूध जलेबियाँ कितनी शौक से खाती थी, खूब सारी दिलाते थे आप मुझे और हम दोनों मिलके खाते थे, आप भी खा लेते थे साथ साथ। कैसी लड़की है, हैं? इतनी बुरे वक्त में भी खाने ठूसने की बातें याद आ रही हैं। किस पागल लड़की से शादी कर ली है मैंने। अरे छोड़ दें आप। भैया, आपको याद है हम जो वो छोलों की चाट खाते थे जिसकी पापड़ी बहुत मजे की होती थी, कड़क कड़क, याद आया? हाँ फरा फरा, देखो देखो, हम सबको पता चल गया है कि तुम बचपन से ही ना खाने ठूसने की बहुत बड़ी शौकीन हो। अरे मेन पॉइंट पे आओ। चाचा, चाचा, आपको याद है आपने अब्बा से क्या वादा लिया था उनके मरते वक्त? नहीं नहीं, मुझे तो कोई वादा याद नहीं। नहीं याद? कैसे कैसे नहीं याद? अब मैं याद दिलाती हूँ। आपने ना अब्बा के मरते वक्त उनसे वादा लिया था कि आप मेरी आंखों में ना कभी आंसू नहीं आने देंगे। मैंने वादा लिया था? हाँ। अपने अब्बा की मौत के वक्त तो तुम पैदा ही नहीं हुई थी। हाँ, और ये सीन तुम्हें कैसे याद है? अरे तो मुझे तो चच्ची ने बताया था ना। चच्ची से बड़ा यार आना था तुम्हारा। हाँ था तो। चुप, इस सारे ड्रामे छोड़ो और हमारी बात सुनो। हम दोनों ने मिलके एक फैसला लिया है। हाँ। अब जलावाऊं पहले। कैसा फैसला? कि अगर तुम इस घर के अंदर खुश हो तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ, इतना पिटने के बाद तो यही कहोगे। मतलब आप दोनों सच में जा रहे हैं? हाँ, जा फरा, जी ले अपनी जिंदगी। चाचा। चलो भाई। नहीं तो इसका मतलब है आप लोग बारबेक्यू खाने के लिए नहीं रुकेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बारबेक्यू नहीं खाना। हाँ, बहुत खा लिया बारबेक्यू, अब हमें जाने दो भाई। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बोल रही थी कि अगली बार आएंगे ना तो भैंस के पाए लेकर आइएगा, बड़ा दिल चाह रहा है ये लोग तो कुछ खाने को। अरे लानत भेजता हूँ मैं दोबारा आने पे। भैंस के पाए खाएगी। गुड बे। चले गए, चले गए। और कोई खानदान ना मिला था मियां तुम्हें? ये देख लो, इन लोगों को फिर से शुरू हो रही है मुझ पे। तुम कुछ नहीं बोलते। ठीक है सर, मैं रात तक आपको अपडेट करता हूँ। ओके बाय। मनाहिल, सलमान सर के प्रोजेक्ट को देख लो जल्दी से। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं यहाँ बैठ सकते हो? जी बैठिए। जी मैडम, मेरा मतलब है सर। वैसे मेरा नाम टोनी है, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। टोनी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कुछ भी। देखिए टोनी साहब, मेरे पास टाइम नहीं है। आपने कुछ खरीदना है तो बताइए, वरना यहाँ से जाइए।
बोलो। वो मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी थी। जो भी पूछना है जल्दी पूछो। हाँ तो इतना बिगड़ क्यों रहे हो? किसी लड़की के साथ हो ना तुम? हाँ हूँ मैं एक लड़की के साथ। नहीं खैर, इतना तो मुझे अंदाजा है कि मुझसे शादी करने के बाद ना तुम दोबारा ये गलती नहीं करोगे। जल्दी बताओ क्या बात है, मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो कुछ और पूछने के लिए किया है ना। पूछो क्या जरूरी बात है। अब मैं ये पूछ रही थी कि खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो, अब रख रहा हूँ, बाय। हाँ शाहरुख, अल्लाह, लगता है आपकी बेगम की कॉल थी। तुम्हें कैसे मालूम कि ये मेरी बेगम की कॉल थी? इतने प्यार से जो बात कह रहे थे। लीव इट। ये बताइए कि आपको क्या चाहिए? वो तो मैं आपको फोन पे बताऊंगा। फिलहाल मुझे 3 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए। पहले बताना था, वो भी 3 कमरों का। तो आपकी फैमिली तो बड़ी होगी ना? नहीं, मैं अकेली मैं अकेला रहता हूँ। अकेले? तो इतना बड़ा फ्लैट क्यों चाहिए आपको? दरअसल मुझे सोते में ना चलने की आदत है, तो 3 बेडरूम्स होंगे तो अगर रात को सोते में चलूँगा तो एटलीस्ट ये तो होगा ना मैं अपने घर में ही होऊंगा। किसी और के घर में चला गया तो आपको तो पता है ना आजकल ज़माना कितना ख़राब है। हाँ, ज़माना तो वाकई बहुत ख़राब है। आपको तो पता है ना, मुझ जैसे तन्हा, खूबसूरत और शरीफ लड़कों का सिंगल ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है समाज में। जी मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। क्या? फ्लैट का नक्शा ये लीजिए। देखें, ये 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हम बना रहे हैं। इसके अंदर जो है, हर रूम के अंदर जो है वॉशरूम भी होगा, लाउंज भी है, किचन भी है। और बालकनी? बालकनी तो आजकल ज़रूरी है ना। फिर तो मैं ये फ्लैट नहीं ले सकता। पर क्यों? बताया तो है आपको कि मुझे सोते में चलने की बीमारी है, और अगर सोते में चलते चलते अगर मैं बालकनी में चला गया और मैंने छलांग लगा दी तो मैं तो गया भरी जवानी में। वैसे ये मेरा कार्ड है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल का बेचैनी के साथ। बड़ी खड़ूस आदमी है, अपनी बीवी का गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई अपार्टमेंट। नहीं चाहिए मुझे कोई अपार्टमेंट। हद है। प्यार दिल में किया। वाह भाई वाह, अगर आपका ये बनाओ सिंगार खत्म हो गया हो तो किचन में आ जाएं। अब इस बनाओ सिंगार के बाद मैं किचन में जाती हूँ अच्छी थोड़ी लगूंगी। ये मुझे नहीं पता, अम्मा ने कहा है आके दाल चावल बना दें। हाँ? दाल चावल? क्या हो गया तुम्हें? दाल चावल नहीं बना सकती मैं? मेरे हलक से दाल चावल नहीं उतर सकते भाई। मुझे तो बोटियां चाहिए होती हैं, रूखी सूखी बोटियां, भुनी हुई हो तो क्या ही बात है। मैडम, ये हमारे घर में ना 2 हफ्तों में एक बार गोश्त बनता है। अब जल्दी चलिए ना, मुझे भूख लग रही है। हाँ तो भूख लग रही है तो खुद बना लो ना, मुझे क्यों पका रही हो? शादी ना सिर्फ लड़कों को इशारों पे चलाने के लिए नहीं होती, उनके घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं जो उठानी पड़ती हैं। तो एक काम क्यों नहीं करती, तुम शादी कर लो और अपने ससुराल की जिम्मेदारियां उठा लो। ये मुझे नहीं पता, अम्मा ने कहा है नीचे आ जाए, वरना आके वो खुद देख लेंगी आपको। तुम मुझे डरा रही हो? डरा नहीं रही, बता रही हूँ। और हाँ, सुबह से ना बर्तन भी बहुत सारे जमा हुए हैं, वो भी धोने हैं। हाँ, बर्तन धोने आपको नौकरानी लेके आए हो तुम लोग? क्यों, आपके घर पे क्या नौकर चाकर थे? हाँ। हाँ मैडम, आपके जब भाई और चाचा आए थे ना, मुझे साफ पता चल रहा था कि आपके घर में कितने सारे नौकर चाकर होंगे। बदतमीजी नहीं करो मुझसे, हम अच्छे खासे रईस खानदान से हैं, पैसे हैं हमारे पास, बहुत अमीर हैं हम। हाँ हाँ, आप और रईस खानदान से दिख रहा है वो। जल्दी आ जाए। रईस खानदान।
बॉस है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? शौहर कहते खाना नहीं बनाओ बेगम, नंदा के कहती हैं अम्मा और मम्मा कह रही हैं दाल चावल बनाओ। मेरी तो समझ से बाहर है, मैं करूँ तो क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, थक गए? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा काम था आज। बहुत काम था। आय हाय, फ्रेश हो जाओ, खाना खा लेते साथ। हाँ ये ठीक रहेगा। खाने में क्या बना है? अरे भाई, मैंने दाल बना दी है और फौजिया ने चावल। तुम्हारी बीवी तो कमरे से बाहर ही नहीं आती, बनाओ सिंघार से फुर्सत मिले तो वो कुछ करे। क्या? मैं देखता हूँ। इस लड़की की अकड़ तो ना मैं निकालूंगी। देखना तुम। हाय रे, मेरा बेचारा बच्चा, फंसा के उससे शादी कर ली, और फिर देखो बेचारे का वजन गिरे ही चला जा रहा है, दुबला हो रहा है। मामा, भाई शादी से पहले भी ना कोई टार्जन नहीं थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि जहनी कोई बीमारी हो गई हो। बातें करवा लो इससे बस। अच्छा, एक बात सुनो। ये क्या है? तावीज। हाँ तावीज है, लेकिन ये है किसके लिए? अरे फरा के लिए लेकर आई हूँ, उसको पिलाएंगे, उसके बाद वो हमारी ताबेदार हो जाएगी। ये लाई कहाँ से? अरे जमील बंगाली से लिखवा कर लेकर आई हूँ। मगर ये खिलाएंगे कैसे? शरबत में डालेंगे और उसके कमरे में ले जाएंगे और वहाँ रख देंगे, पिला देंगे उसको। हाँ, जैसे वो बहुत सीधी है, गटक जाएगी। बहुत चालाक है वो, सब पता है उसे। अरे जैसा कहा है वैसा करो, फिर देखना इस तावीज का कमाल। ये दिखा जरा। अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने कीड़े मकोड़े ड्रा किए हैं। अरे कीड़े मकोड़े नहीं है, अंग्रेजी है, इसलिए तुमसे पढ़ी नहीं जा रही। कितनी दफा कहा था कि पढ़ लो। अंग्रेजी में तावीज होते? हाँ, तुम्हारी समझ में आ गया? जाहिर सी बात है, मेरी अंग्रेजी बहुत फास्ट है, इसलिए मेरी समझ में आ गया। लेकिन मम्मा, ये जो जमील बंगाली है, इसने अंग्रेजी में क्यों बनाया है तावीज? अरे बेटा, बाहर से पढ़कर आया है ना, अमेरिका से मेरी क्लाइंट है, वो बता रही थी मुझे। अच्छा, अमेरिका से पढ़कर आया है और फिर भी ये काम कर रहा है? अरे इसमें पैसे कितने हैं तुम्हें क्या खबर? लो पकड़ो इसको और काम करो अपना। हाँ, आई पड़ी निकले इसकी सारी अकड़। फरा, देखो ऐसे नहीं चलेगा। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ शाहरुख, ये बैठ चल क्यों नहीं रहा, रुका हुआ क्यों है एक जगह? तुम्हें घर की जिम्मेदारियां संभालनी होगी। अच्छा, जब अपनी मर्जी से कभी खाना बनाती हूँ तो 100 कीड़े निकाल लेते हो, इतनी मिर्ची डल गई, ये हो गया वो हो गया। और आज क्या किया था ऑफिस से फोन करके? याद है ना क्या बोला था, या भूल गए हो? तो खाना बनाना सीख लो ना। देखो, अगर कुछ बनाना नहीं आता तो अम्मा या मामा से पूछ ली थी। यार मेरी बात सुनो शाहरुख, साफ और सीधी सी बात है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मुझे अलग घर लेकर दो। फरा, ऐसा ना सोचना। देखो, मैं अपनी माओ को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उन्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या क्या कहा तुमने? क्या थे वो दावे? फरा, फरा तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती, मेरी सांसें नहीं चलती। वो शादी से पहले की बातें थी, और अब मेरा तुम्हारे साथ सांस नहीं चलता। अल्लाह, बेवफा, हरजाई। लो भाई, लो कर लो बात, ये औकात हो जाती है शादी के बाद। ये हाल ना जाने क्या हो गया मेरा, मिलते ही आंखें ये दिल खो गया मेरा। वर्तमान आंखों का धोखा है। भाभी, ये ले आपके लिए जूस। स्वीट, क्या बात है तुम्हारी। आपको और कुछ चाहिए? हाँ, इस एक गिलास में तो मेरा कुछ नहीं होगा, जाओ पूरा जग ले आओ उठा के, एक काम करो। ठीक है, लाती हूँ।
गुड गर्ल, बहुत आगे जाओगी। पागल बनाया है मैंने। बस एक बात है, बहुओं को जिस दिन पता चल जाए ना कौन सा पत्ता कब खेलना है, इन ससुराल वालों की तो मती मारी जाती है। प्यार दिल ने किया। जी फरमाइए। सुरैया का घर यही है? पता नहीं। मैं पिछले साल यही तो आई थी। अब मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है। या अल्लाह, अब ये क्या चीज आ गई है यहाँ? जरा जोर से बोलना, क्या बड़बड़ा रही है? हाँ याद आया, तू कहीं वही तो नहीं जिसको शाहरुख भगा के लेके आया था? बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं वही हूँ। लेकिन शाहरुख मुझे भगा के नहीं लाया, मैं उसको भगा के लाई हूँ। अरे क्या पकाया? अरे भाई मैंने कुछ नहीं पकाया, आप क्यों मुझे पका रही हैं? आप हैं कौन? अरे हट पीछे चल। कहाँ जा रही हैं आप? अरे आप हैं कौन? रुके। या अल्लाह, मैं तो 2 से जान छुड़ा रही थी, तीसरी भी आ गई। अरे रुके रुके, सुने, ये चलता नहीं है क्या? नानी! अरे मेरी बच्ची! अरे कैसी है तू? अरे माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई भाई। पता नहीं और कितने नमूने हैं इस खानदान में। अरे नानी, आपको गए हुए टाइम में कितना हुआ है? और मैं ना उतनी की उतनी ही हूँ। ये मेरा बकस है ना, संभाल के रख दे, किसी को पता न चले इसके अंदर है क्या। अरे नानी, आप इतना तेज क्यों बोलती हैं? आप ऊंचा सुनती हैं, हम वैसे ही सुनते हैं। कान के पर्दे फाड़ दिया आपने। अरे जर्दा फाड़ दिया? अरे कोई जर्दा भी फटने की चीज है? अरे जर्दा नहीं, पर्दा। अरे ये तो बता, सुरैया और रजिया किधर है? मामा ना कॉलर गई भी है और अम्मा जो ना टीवी देख रही है। हाँ, आजकल टीवी के ऊपर खाना बनाना सिखाया जाता है। पर ये तो बता, तूने भी कुछ सीखा है कि नहीं? नानी सब कुछ। अरे माशाल्लाह मेरी बच्ची। ये लड़की किधर जा रही है? नानी ये भाई की दुल्हन है। इज्जत करें मेरी। शक्ल से तो दुल्हन ही लग रही है। पर ये तो बता, कोई खुशखबरी दी है कि नहीं? कैसी खुशखबरी? अरे बच्चों की, पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया, ये खबर तो दे नहीं सकती तू। बच्चा, अच्छा अच्छा, आप बच्चे का पूछ रही हैं। वो क्या है ना नानी, कि अभी जमाना इतना भी फॉरवर्ड नहीं हुआ है ना कि इतनी जल्दी बच्चा डिलीवर हो जाए। और वैसे भी अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ, छोटी बच्ची। छोटी बच्ची जब तो भाग के शादी की है। हो गई गलती मुझसे नादानी में, और वैसे भी अगर समझदार होती तो इतनी बड़ी गलती थोड़ी करती। खैर। अरे क्या नाम है तेरा? जी फरा। फरा? फरा नहीं, फरा फरा। कब जाएंगी आप? अरे अभी तो आई हूँ। जब तक मैं अपनी गोद में शाहरुख का बच्चा नहीं देख लेती, यहाँ से नहीं जाऊंगी। बच्चा नहीं जी। आए नानी, बैठे, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आती हूँ। डंडा? अरे डंडा नहीं, ठंडा। बैठे बैठे। फरा? फरा? फरा क्या हो गया? अम्मा, मामा, फरा, अरे अम्मा, मामा, अम्मा, अरे मम्मा, अम्मा। अरे क्या हो गया, इतना घबराया हुआ क्यों है भाई? अरे फरा बेहोश हो गई है। आंटी, लगता है अल्लाह ने आपकी सुन ली। अरे ये तो खुशखबरी है। अरे कैसी खुशखबरी है भाई? फरा बेहोश हो गई है और आप कह रही हैं खुशखबरी है?
अरे पगले तू बाप बनने वाला है, बाप। क्या मैं कैसे मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ, ऐसा कर तू जल्दी से जाके मिठाई ले आ, बल्कि ऐसा करना रबड़ी ले आना सबके लिए। मैं भी लेके आता हूँ, लेकिन अम्मा मैं सोच रहा था कि पहले डॉक्टर को ना ले आऊं। अरे डॉक्टर मुआ आके क्या कर लेगा, औरतों की कंडीशन हो जाती है ऐसी, घबराना नहीं है तूने। अच्छा घबराना नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मिठाई ले आता हूँ। भाई मेरी बात सुनो, डॉक्टर को भी साथ लेकर आ जाना। चलो ठीक है, मैं डॉक्टर को भी ले आता हूँ और मिठाई भी ले आता हूँ। ठीक है, लेके आया। मैंने तो नाम सोचूंगी, लड़की होगी तो महारुख, और अगर बेटा हुआ तो कुतुब। हाय अल्लाह, इतने पुराने नाम कौन सोचता है, कोई नहीं रखता भाई। फौजिया, वो याद है तुझे एक ड्रामा हम देखा करते थे, उसमें बड़ा प्यारा सा दाढ़ी वाला लड़का था जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, क्या नाम था उसका? वहाज। हाँ वहाज। नहीं नहीं भाई, वहाज नाम नहीं रख सकते। नाम को ऐसा होना चाहिए जो बाप के नाम से मिलता जुलता हो। अरे भाई मेरी बात सुनो, हम सब ना अपने अपने पसंद के नाम एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है? और भाई को बोलेंगे वो पर्ची उठाएंगे, जिसका नाम आया वो फाइनल कर देंगे। ठीक है, ये अच्छा है। बस सही, मुझे याद तो जाए। प्यार दिल ने किया। अरे डॉक्टर बता भी दे, लड़का है या लड़की? भाई देखने में तो लड़की लग रही है, आपको क्या लड़का लगता है? अरे इनको क्या पता लड़का है या लड़की है? डॉक्टर तुम हो, तुम बताओ। भाई लड़की है और क्या है? अरे डॉक्टर, तुमने बिना टेस्ट के कैसे बता दिया कि लड़की है? भाई जब साफ आंखों के दिख रहा है कि लड़की है तो फिर टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? अरे वाह भाई, डॉक्टर की आंखों में पहले ही मशीन लगी हुई सारे टेस्ट के लिए। चलो भाई, मुबारक हो। मुबारक भाई, किस बात की मुबारक? बेटी की और किसकी? किसकी बेटी? अरे मेरी बेटी, और कौन? अरे भाई इतनी बड़ी आपकी बेटी है? अरे भाई आपकी शादी कब हुई है? अबे भाई आप देखने में तो बिल्कुल जवान लग रहे हैं। भैया आप कौन सी दवा खाते, मुझे भी बता दीजिए आप। अरे डॉक्टर साहब, ये मेरी बीवी है, मैं होने वाली बच्ची की बात कर रहा हूँ। बच्ची? किसकी बच्ची? अरे मेरी होने वाली बच्ची। लेकिन आपसे किसने कहा? आपने तो कहा है, सबके सामने कहा था कि लड़की है। भाई मैं तो इस बेहोश होने वाली लड़की की बात कर रहा था। एक मिनट, ये बेहोश क्यों हुई? भाई आपकी बीवी शॉक लगने की वजह से बेहोश हो गई थी, मैंने इसको इंजेक्शन लगा दिया, कुछ देर में ही होश में आ जाएगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे डॉक्टर को बुलाने से पहले ये तो पता कर लेते बीवी बेहोश ही क्यों हुई थी। अजीब। अरे मेरा तो दादी बनने का ख्वाब ही अधूरा रह गया शाहरुख। अरे कीमे में पानी डल गया क्या? अरे जाके भुनाई करना उसकी, क्या मैं पानी वाला कीमा खाऊंगी? नानी, नानी आप बैठे, आप बैठे, आराम से बैठ जाए। आप टेंशन ना लें, आपको सही कीमा मिलेगा। बेगम दिल धड़कने का सबब। अरे अम्मा लाओ, मुझे दे दो, मैं डाल देती हूँ। किसकी खाद डाल देती हूँ? नहीं अम्मा, सुई में धागा डाल देती हूँ। अरे मैं क्यों नहीं डाल सकती धागा? क्या हुआ है मेरी आंखों को? इतनी बूढ़ी थोड़ी हुई हूँ। हाँ हाँ, अभी आपकी उम्र ही क्या है, अभी सिर्फ 25 साल ही तो फलांगे हैं आपने। एक हमें दिखाई कुछ नहीं देता सिवाय गमों के। कभी हमारी भी आंख शिकरे जैसी तेज हुआ करती थी। हाँ हाँ, अब क्या करें, तुम्हारी उम्र का तकाजा है। हाँ, तुम तो मुझे समझना हमेशा 200 साल की, क्योंकि तुम 2 साल की उम्र से आज तक बड़ी जो ना हो सकी। ऐसा ही है, ऐसी ही हूँ। अरे क्यों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? क्या मुझे बहरा करोगी? अम्मा आपके होते हुए किसी के कान यहाँ बंद हो ही नहीं सकते, ना गले बंद हो सकते हैं। वैसे ये बताइए, दुपट्टा सी क्यों रही है? अगर फट गया तो फेंक देना। क्या फट गया? क्या बम फट गया? बम नहीं फटा, दुपट्टा कह रही हूँ, फेंक दे। काहे के लिए फेंक दो?
जब तू पैदा हो ना सुरैया, ये तुम्हारे अब्बा ने मुझे तोहफा दिया था। अम्मा, अब्बा को गए तो सदियां हो गई, अब इस दुपट्टे को भी फारिग करें। तुम क्या जानो मोहब्बत को। वो कहते थे जब तुम मुस्कुराती हो तो बिल्कुल रीमा लगती हो, जान छिड़कते थे मुझ पे वो। है आप खुद को रीमा की उम्र का समझती हैं? अल्लाह की कसम अगर रीमा ये बात सुन लेना तो खुद को 2000 वॉट का झटका लगा के वहीं दम तोड़ जाए। मेरी और रीमा की उम्र में फर्क क्या है? 1-2 साल की छुटाई बढ़ाई है। या अल्लाह, एक तो ये दोनों माँ बेटियां मन भर भर के झूठ बोलने की आदी हैं। अरे सुरैया, नाम का क्या पैनल हुआ या नहीं? किसका नाम? इस उम्र में मेरी तो औलाद होने से रही। अरे मैं शाहरुख के बच्चे की बात कर रही हूँ। अरे अम्मा, कहीं दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। अरे भाई, तुम दोनों को दोनों कान खोल के सुन लो। जब तक शाहरुख का बच्चा अपनी गोद में नहीं खिला लेती मैं, उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँ। हमारी जिंदगी में तो फिर ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। साड़े में मुंह क्यों बना रही हो? मेरी तो जब से तुमसे शादी हुई तुम्हें मेरा मुंह सड़ा हुआ ही लगता है। कभी प्यार की नजर से देखा हो तो अच्छा लगे ना। ये जो मोहब्बत का बुखार होता है ना, शादी के बाद उतर ही जाता। देखा, इसका मतलब ये कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। अरे करता हूँ भाई। कब? ऑफिस जाने के बाद? किसी और के साथ? कितनी शक्की औरतें होती हो तुम लोग। शक्की नहीं होती, पूरे यकीन के साथ बोलती हैं। और बात सुनो मेरी, छोड़ो शक को। ये जो 500 साल पुरानी नानी घर में बिठाई हुई हैं, ये कब जाएंगी घर से? जब मेरे बच्चे को अपने गोद में खिलाएंगी तब चली जाएंगी। क्या? ओए अल्लाह, ये मैं कहाँ फंस गई? क्या मतलब है अब इस बात का? मतलब अब क्या ऑर्डर पे बच्चा बनवाऊं मैं? भाई जब होना होगा हो जाएगा। अजीब लोग हैं। तो ठीक है, जब उन्हें जाना होगा तो वो चली जाएंगी। जब तक तुम एक काम करो, बाहर जाके घर के काम करो। अरे क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। मेरी जिंदगी जन्नत बनने वाली है, जन्नत से जहन्नुम बना के रख दी। क्यों, तुम्हारे घर में कोई नहीं होता था क्या? तन्हा रहती थी शादी से पहले? नहीं, रहते थे ना। वो ताया, चचा और उनकी तमाम बेगमात, सारी दादियां सब एक साथ ही रहते हैं। और पता है वो जो हमारी चाची और ताई है ना, वो हर साल एक नए मॉडल का बच्चा गिफ्ट करती हैं। खैर से 9 साल में 10 बच्चे हो गए, लाइन लगा दी है। बड़ी फारिग फैमिली है तुम्हारी। नहीं नहीं, बहुत मसरूफ लोग हैं हम। अच्छा, मसरूफियत का ये आलम है तो फरागत का पता नहीं क्या होगा। वैसे तुम लड़कियां भी ना बहुत अजीब होती हो। भरे खानदान से आती हो और चाहती हो कि जिस घर में जाओ वहां पर तुम अकेली अपने शौहर के साथ रहो, हैं? जब भाई अगर तुम्हें अकेला शौहर ही चाहिए होता है, यानी कि जैसे वो छड़ा छांट कहते हैं ना, हाँ छड़ा छांट कहते हैं, तो भाई तुम यतीम खाने से राब्ता क्यों नहीं कर लेते? बहुत लेक्चर नहीं दे रहे आज। शादी के बाद घर बैठे बंदा प्रोफेसर जो बन जाता। जहर लग रही हो तुम भी मुझे कोई स्ट्रॉबेरी शेक नहीं लग रही। ठीक पागल लोग हैं, बहुत ही कोई पक्के किस्म का आदमी है ये। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। क्या करूँ मैं ऐसा, आखिर क्या करूँ मैं ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खैर, क्या पगला गई है क्या? हाय कितना जोर से बोल रही हैं यार ये फौजिया। समझाया करो इनको, कान के पर्दे फाड़ दिए इन्होंने मेरे। भाई गाने सुनने बाहर जाके सुन लो, पूरे मोहल्ले को सुनाऊंगी मैं। भाभी, नानी ऊंचा सुनती हैं। अरे भाई फौजिया, इनके कान एक्सपायर हुए ना भाई, हमारे तो वैलिड है। हमें क्यों बहरा कर रही हैं? क्या बक रही है? जरा जोर से तो बोल, तेरे हर सवाल का जवाब दे तो सकूं मैं। नानी ये कह रही हैं कि आप बहरी हैं और ये सुन सकती हैं। तूने मुझे बहरा बोला? तू आने दे शाहरुख को। हाँ हाँ, आ लेने दो शाहरुख को, मैं भी बताऊंगी। ये लड़की इधर आ। कोई उम्मीद है क्या? हैं? किस चीज की उम्मीद? कौन सी उम्मीद? बच्चे की। हाँ वो बच्चा वही तो बताना था मुझे। वो ना मैंने ऑर्डर पे बनने के लिए दे दिया। जैसे ही बन के आएगा सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। अरे क्यों हंस रही है? क्या बोल रही है?
नानी भाभी कह रही है बच्चा ना मैंने ऑर्डर पे दिया हुआ है, जब बनकर आएगा ना तो मैं दिखा दूंगी आपको। हैं? क्या बच्चे भी ऑर्डर पे बनने लगे? ये लड़की, हाँ, जाके पाए बना और देख सीरी अच्छे तरीके से भुनी हो। मुझे नहीं आते ये पाए वाए बनाने, मैंने नहीं बनाए कभी पाए बना जाके। हाँ, तुझे खाना खूब आता है। हाँ, आता है खाना मुझे, और पता है क्या खाती हूँ? अपना ही गम घोल घोल के खा रही हूँ मैं आजकल। चीख क्यों रही हो? क्या मैं बहरी हूँ? नहीं नानी, आप बहरी नहीं हो, मैं बहरी हूँ। मुझे पता नहीं किसने काट लिया है, मुझे आई क्यों थी मैं यहाँ। अम्मा, जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से मैं अपनी फराह को वक्त नहीं दे पा रहा। इतने महीनों से किसी और को वक्त दे रहे थे? क्या अम्मा? अरे नहीं, इनका मतलब है तुम तो चुप करके बैठो। मोहब्बत ना अंजाम नहीं देखती। तो फिर मैं अभी जाके बता देती हूँ सबको।